जी, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं अयोध्या से आया हूँ। कि डूबना पड़ता है एहसासों के समंदर में, डूबना पड़ता है एहसासों के समंदर में, दिल को भेज जाए जो वो ख्याल लिखने के लिए। आप लोगों ने अभी श्रद्धा वालकर मर्डर केस आप लोगों ने सुना होगा, मैंने उसी पे एक छोटी सी पोएट्री लिखी है और वही सुनाना चाहूँगा। और आप लोग रिलेट करिएगा कि एक लड़की होती है, उसका लाइफ शुरू में कैसे होता है, अपने परिवार के साथ उसके रिलेशंस कैसे होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी होती है सब कुछ बदल जाता है। एक वक्त ऐसा जाता है कि अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसका अंजाम क्या होता है तो देखिएगा कि मानता हूँ कि मोहब्बत सुकून देती है, पर बुरा होता है जब बद्दुआ माँ बाप की रूह देती है। तो पोएट्री देखिएगा कि एक लड़की स्वच्छंद थी, वो उड़ती फिरती आनंद से, वो माँ के साए में रहती थी, पापा से सब कुछ कहती थी। एक लड़की स्वच्छंद थी, वो उड़ती फिरती आनंद से, वो माँ के साए में रहती थी, पापा से सब कुछ कहती थी। घर सारा उस पर मरता था, उसके रोने से डरता था। जो कहती थी हाजिर था सब, पर बड़ी हो रही थी वो अब। ये वक्त वही होता है कि जब जीवन करवट लेता है और बनी बनाई सीमाओं का उलट पलट कर देता है। बनी बनाई सीमाओं का उलट पलट कर देता है और लगा रोग उसको भी वही जो जग ने नया बनाया है और जिस्म के कारोबार को इसने इश्क का नाम बताया है। फिर बातें होने लगी फोन पर, चैटिंग वेटिंग शुरू हुई, छुप छुप करके मिलना मिलाना डेटिंग वेटिंग शुरू हुई। सौंप के अपनी इज्जत वो उसको संसार समझ बैठी और हबसी जिस्म के प्यासे को वो सच्चा प्यार समझ बैठी। 2 दिन की मोहब्बत की खातिर, 2 दिन की मोहब्बत की खातिर हर रिश्ता नाता तोड़ दिया। माँ के साये को ठुकराया, अपने घर से मुंह मोड़ लिया और कुचल के पापा की पगड़ी वो उस आदम के साथ चली। ढल गया सूर्य किस्मत का, उसकी होने को काली रात चली। और उस आदम ने ले जाकर 2-4 माह दिलजोई की, कुछ और ही वक्त ज्यों गुजरा फिर वास्तविक रूप वो दिखलाया। जब लगने लगी बोझ वो उसको गला दबाकर मार दिया और फिर किसी कलेजे के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े काट दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ यारों की इश्क गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ यारों की इश्क गलत हो सकता है, पर मैं ये कहता हूँ यारों की व्यक्ति गलत हो सकता है। और प्रेम नहीं है वो जो तुमको कैसे भी मजबूर करे, प्रेम नहीं हो सकता जो तुमको अपनों से दूर करे। जी देखिए, मतलब प्रेम जो होता है, मतलब हवस नज़दीकियों की मोहताज होती है, प्रेम कभी नज़दीकों की मोहताज नहीं हो सकता है। प्रेम नज़दीकों का मोहताज नहीं होता। तो उसी के लिए एक शायरी लिखी थी कि क्या कहते हो कि कहानी मेरी पूरी नहीं है, जनाब कामिल है मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं है। एक तरफा इश्क की कोई ख्वाहिश नहीं होती, फिर वो चाहे मुझे ये जरूरी नहीं है। और बस हवस मिटाते हैं लोग पास आने का बहाना करके, इश्क सच्चा हो तो रूह से रूह की कोई दूरी नहीं है। मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने बैठा हूँ, इस पे मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और मेरी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बहनों के लिए एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, आप सभी को सुनाना चाहूँगा। अगर आपकी बड़ी बहनें होंगी तो आप महसूस करिएगा कि बहनें गर विदा हो जाएं महफिल गम जदा हो जाती है। बहनें गर विदा हो जाएं महफिल गम जदा हो जाती है, खुशियाँ रूठ जाती हैं माँ को तन्हाई सताती है। बहनें गर विदा हो जाएं महफिल गम जदा हो जाती है, खुशियां रूठ जाती हैं माँ को तन्हाई सताती है। और पसीने से हुए लथपथ पिता भी कह पड़े रोकर, मुझे जब प्यास लगती है तो गुड़िया याद आती है। मुझे जब प्यास लगती है तो गुड़िया याद आती है। और मेरे सिर पर मेरी बहनों ने जब भी हाथ है फेरा, मेरे सिर पर मेरी बहनों ने जब भी हाथ है फेरा, मेरा बचपन माँ की गोदी और माँ याद आती है। मेरे सिर पर मेरी बहनों ने जब भी हाथ है फेरा, मेरा बचपन माँ की गोदी और माँ याद आती है। और भैया दूज के दिन अपने ससुराल में मुझे वो देखकर बोली कि तुझको देखकर तो मेरी सारी तिस्नगी मिट जाती है, कि तुझको देखकर तो मेरी सारी तिस्नगी मिट जाती है। और इस राखी पर मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा, खुदा जाने कि जब वो आती है तो खुशियां लौट आती हैं। और पिता के लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। बहुत मेहनत करते हैं। तो लिखा था कि वो आज भी मेरी हर गलती को नादानी कर देता है, वो आज भी मेरी हर गलती को नादानी कर देता है। मेरी खातिर वो पत्थर को भी पानी कर देता है, मेरी खातिर वो पत्थर को भी पानी कर देता है। वो पूरी करता है मेरी हर ज़रूरत, भले ही खुद की ज़रूरतों के साथ बेईमानी कर देता है।
और आपने सुना होगा कि माँ को सब भगवान कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है माँ को। कि लिखा था उसी के लिए कि मैं खुद की चीजें भूल जाता हूं पर माँ को सब याद रहता है, मुझे कब क्या और कैसे चाहिए उसे सब ज्ञात रहता है, और बिन कहे समझ जाती है अपने बच्चों के हर दर्द को, इसीलिए पूरा संसार उसे भगवान कहता है। और 2 लाइन दोस्तों के लिए कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा। दोस्त ऐसे होते हैं कि जिंदगी सुकून से गुजर जाती है अगर वो हो तो लिखा था कि मौत के पास जाकर भी किसी को जिंदगी मिल जाती है, मौत के पास जाकर भी किसी को जिंदगी मिल जाती है, किस्मत से यहाँ ऐसे ही सच्ची दोस्ती मिल जाती है, किस्मत से यहाँ ऐसे ही सच्ची दोस्ती मिल जाती है। और मेरे यारों का क्या कहना, उनकी हर बात न्यारी है, उनसे जब बात होती है तो मुझको ताजगी मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।